नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों रशीद मामू की एंट्री पर उद्धव की पार्टी में मचा है घमासान। किसने चुनावों से पहले राज ठाकरे का छोड़ा साथ। क्या उद्धव और राज में सीटों पर बन गई है सहमति। क्यों आधी रात को सीएम फडणवीस के घर हुई खास मीटिंग। बीएमसी चुनावों में केजरीवाल की एंट्री से किसी होगी परेशानी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। शिवसेना यूबीटी में मचा घमासान। रशीद मामू की एंट्री पर पार्टी में विद्रोह। चंद्रकांत खेरे का खुला विरोध, बोले किसी भी हाल में टिकट नहीं मिलेगा। बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस को बड़ा झटका। डोंबिवली की पूर्व नगर सेविका मंदा पाटिल बीजेपी में हुई शामिल। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन पक्का। सीटों का ऐलान होगा आज। बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति में सीट बंटवारे पर बनी बात। 150 सीटों पर सहमति बनी, बाकी 77 में से 35 पर सहमति बन चुकी है। कुछ सीटों पर फंसा पेच। बीएमसी इलेक्शन 2026 में आपकी एंट्री। विपक्ष में मचा हाहाकार। कांग्रेस ने अपने नेताओं से अलर्ट रहने को कहा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की पार्टी में मचे घमासान की। छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व मेयर रशीद मामू की शिवसेना यूबीटी में एंट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। पूर्व सांसद और सीनियर नेता चंद्रकांत खेरे ने इसका खुलकर विरोध किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रशीद मामू को किसी भी हाल में यूबीटी की तरफ से चुनावी टिकट नहीं दिया जाएगा। महानगर पालिका चुनाव नजदीक आने के बीच रशीद मामू के उद्धव गुट में शामिल होने की चर्चा से पार्टी के भीतर विद्रोह तेज हो गया है। चंद्रकांत खेरे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पार्टी की विचारधारा और संघर्ष को नजरअंदाज कर ऐसे लोगों को प्रवेश देना गलत है। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खेरे के इस बयान के बाद यूबीटी में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ पार्टी नेतृत्व विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीनियर नेता खुले मंच से अपने ही नेता का विरोध कर रहे हैं और उनके फैसले पर विरोध जता रहे हैं। इससे मनपा चुनाव से पहले यूबीटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस विवाद का असर आने वाले बीएमसी चुनावों की रणनीति और उम्मीदवार सिलेक्शन पर पड़ सकता है। संभाजीनगर राजनीति में यह मुद्दा फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। औरंगपुरा में शिवसेना भवन में महानगर पालिका चुनाव के लिए यूबीटी के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए थे। जब रशीद मामू शिवसेना भवन से नीचे उतर रहे थे, तब चंद्रकांत खेरे भवन में जा रहे थे, यानी शिवसेना के दफ्तर में उनकी एंट्री हो रही थी। तभी खेरे और रशीद मामू की मुलाकात हुई। खेरे ने साफ कहा कि आपको यूबीटी से उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जो दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना रहा। वीडियो में मामू और खेरे के बीच खुलकर विवाद होता देखा गया। उधर हाल ही में शहर के पूर्व मेयर रशीद मामू ने मुंबई पहुंचकर यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिव बंधन बांधा था। रशीद मामू को यूबीटी में प्रवेश दिलाने में पार्टी के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने पहल की थी। वही उन्हें मुंबई लेकर गए थे और वहां उद्धव ठाकरे ने उनके हाथ में शिव बंधन बांधकर उन्हें यूबीटी में प्रवेश दिया था। उधर यूबीटी के सीनियर नेता चंद्रकांत खेरे का दावा है कि रशीद मामू ने इससे पहले शिवसेना पर पथराव भी किया था। उन्होंने शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों में शिव सैनिकों की पिटाई की थी, इसलिए ऐसे शख्स को यूबीटी में एंट्री देना और उम्मीदवारी देना मुझे मंजूर नहीं है। रशीद मामू के यूबीटी एंट्री के बाद बीजेपी और शिंदे गुट ने भी चुटकी लेते हुए यूबीटी को मामू यूबीटी कहकर निशाना साधा। खेरा का दावा है कि महानगर पालिका चुनाव के समय ऐसी सरगर्मियां और इस तरह से पार्टी के फैसलों पर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। कई बड़े नेता अब उद्धव को छोड़ने का फैसला भी कर चुके हैं। अब अगर रशीदी मामू को महानगर पालिका चुनाव में टिकट दिया जाता है, तो इससे पार्टी का विद्रोह और तेज होगा और कई नेता इस्तीफा दे सकते हैं। खबरों में अब बात राज ठाकरे को लगे झटके की। महानगर पालिका चुनाव की ऐलान के साथ ही कल्याण डोंबिवली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे को डोंबिवली में ही बड़ा झटका लगा है। पार्टी की पूर्व नगर सेविका मंदा पाटिल ने मनसे से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंदा पाटिल का बीजेपी में प्रवेश प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में हुआ।
उनके इस कदम को चुनावी दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि डोंबिवली में उनकी स्थानीय पकड़ और संगठनात्मक अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी छोड़ने से 2 दिन पहले ही मंदा पाटिल ने मनसे संगठन में हाल ही में की गई नियुक्तियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सीनियर नेताओं पर आरोप लगाया था कि पार्टी में सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पाटिल ने यह भी कहा था कि संगठनात्मक फैसलों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी से पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। उनके मुताबिक पार्टी के भीतर बातचीत की कमी और कार्यकर्ताओं को महत्व न दिए जाने से कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं। मंदा पाटिल के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि चुनाव से पहले मनसे के कई असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता दल बदल कर सकते हैं। ऐसे में इस घटना का असर सिर्फ डोंबिवली में ही नहीं बल्कि पूरे कल्याण डोंबिवली इलाके में मनसे की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर पड़ना तय माना जा रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अब तक अटकलें लगाई जा रही थी। शिवसेना सांसद और नगर निगम प्रमुख संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर ठाकरे भाइयों की एक तस्वीर साझा करके मराठी में लिखा है, कल दोपहर 12 बजे। इससे संभावना जताई जा रही है कि गठबंधन का आधिकारिक ऐलान बुधवार यानी आज हो सकता है, जिसमें सीट बंटवारे की जानकारी दी जाएगी। फ्री प्रेस जर्नल ने राउत के हवाले से लिखा है कि दोनों पार्टियां अपना ज्वाइंट चुनावी अभियान मुंबई तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि ठाणे, मीरा भयंदर, कल्याण डोंबिवली और नासिक सहित 5 प्रमुख नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने यह जानकारी दी थी कि उद्धव और राज ठाकरे 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, कल्याण डोंबिवली जैसी जगहों पर रैलियां भी कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक होगा। उम्मीदवारी के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी रखी गई है, जबकि चुनाव चिन्हों का आवंटन 3 जनवरी को होगा और उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट है वो 3 जनवरी को आएगी। बीएमसी के 227 सीटों समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी और अगले दिन यानी 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। महाराष्ट्र पंचायत के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिससे उद्धव और खासतौर से कांग्रेस या विपक्ष की तमाम पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। बीएमसी चुनाव के लिए संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी फोन पर बात की थी और उनको शिवसेना एमएनएस के साथ आकर लड़ने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि राहुल गांधी एमएनएस के साथ जाने को तैयार नहीं है। वैसे मुंबई कांग्रेस ये पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसका ऐलान 1 से 2 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इसमें और क्या रद्दोबदल करती है और अपने संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाती है। खबरों में माने तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी उद्धव गुट से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर कांग्रेस में जोश भी है और अब बीएमसी चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के एक बार फिर उद्धव गुट को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव 2026 के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज है। इस बीच महायुति में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। 22 दिसंबर को वर्षा बंगले पर महायुति की करीब 2 घंटे तक आधी रात तक ये बैठक चली। खबरों के मुताबिक इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने सीनियर नेताओं के साथ भी अलग बैठक करके आगामी नगर पालिका चुनावों की समीक्षा की, जिसमें खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका को लेकर चर्चा की गई। खबरों से पता चला है कि मुंबई महानगर पालिका की 150 सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी की 77 सीटों को लेकर 22 दिसंबर की रात हुई चर्चा में फैसला हुआ है। इस दौरान करीब 30 से 35 सीटों पर सहमति जरूर बन गई, जबकि बाकी सीटों को लेकर जल्द एक और बैठक होगी, जिसमें आखिरी फैसला लेने पर सहमति बनेगी। बैठक में यह तय हुआ है कि 23 से 24 दिसंबर की दोपहर तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। लेकिन अभी तक महायुति में कुछ सीटों को लेकर सियासी पैच फंसा हुआ है। शिंदे गुट और अजीत पवार ने भी इसको लेकर अभी अपनी मोहर नहीं लगाई है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसके बाद ही महायुति में सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। और खबरों के आखिर में बात केजरीवाल की बीएमसी चुनावों में एंट्री की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव समेत मतलब 29 नगर निगमों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर दिया है।
हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में कुछ सीटें हासिल करने और कुछ पर अच्छी बढ़त बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पुणे में भी आपने 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और इस चुनाव में न सिर्फ राज्य इकाई बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता प्रचार करते नजर आएंगे। अभी की स्थिति में बीएमसी में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी की मौजूदगी है और इस चुनाव में बीएमसी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन भी हो रहा है, जिसके लिए आज ऐलान भी हो जाएगा। इधर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर साझा करते हुए पहले ही ऐलान कर दिया है कि सीटों का बंटवारा बुधवार को कर दिया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार महायुति ने भी हालिया चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका असर क्या होगा, यानी कांग्रेस को यहाँ पर आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल के इस ऐलान के बाद बीएमसी चुनावों के नए समीकरण क्या बनते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।